ऑनलाइन बिजनेस में आए हो, ऑनलाइन बिजनेस से मेरा मतलब है अफिलिएट मार्केटिंग आपने स्टार्ट की है तो आपको डेली काम तो करना पड़ेगा। और कई लोगों को यही नहीं पता होता कि उन्हें डेली बेसिस पे करना क्या है, क्योंकि उन्होंने पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए बट उन्हें और आगे का नहीं पता होता कि उन्हें डेली बेसिस पे उनका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो, आपने एक हफ्ता पहले स्टार्ट किया है, 4 दिन पहले स्टार्ट किया है, या कल स्टार्ट किया है, या फिर आज स्टार्ट किया है, तो आपका नेक्स्ट 30 डेज का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, तनिषा दिस साइड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपकी हेल्प करने वाला है कि आप अफिलिएट मार्केटिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में किस तरह से ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छी इनकम तक जा सकते हो। सो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्शन प्लान के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो, अब आपको इसमें आपको अपना पूरा एफर्ट्स डालना है। अगर आप 100% एफर्ट्स नहीं डालोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन काम किया, फिर आपने 2 दिन का ब्रेक लिया एंड फिर आपने स्टार्ट किया, ये नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे आप डेली 2 घंटा दे रहे हो, पर आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, बिना रिजल्ट्स की उम्मीद किए। कई लोग क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करने के बाद डायरेक्ट मार्केटिंग में कूद जाते हैं, डायरेक्ट काम करने लगते हैं बिना कुछ सीखे, और फिर उनका माइंडसेट ये रहता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कैसे ना कैसे उन्हें वापस मिल जाए, वो निकल जाए। तो ये माइंडसेट आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, अगर आप माइंडसेट लर्निंग वाला रखोगे, सीखने वाला रखोगे, तो आप ग्रो करोगे। अदरवाइज पैसे का अगर यहाँ पर माइंडसेट रखोगे तो आप ग्रो नहीं करने वाले। या आप मेरे से लिख कर ले लो, तो अभी से अगर आप पैसे सोच के आए हो तो नहीं, आपको सीखना है, यहाँ पर सीखना है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सीखना है। सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, पैसा अपने अपने आप आपके पास आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। अब हम डेली एक्शन प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, फोकस ऑन लर्निंग। पहला पॉइंट यही है, फोकस ऑन लर्निंग। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में सीखने पे फोकस करना है। एटलीस्ट आपको 7 से 10 दिन का तक आपको सीखना है। ट्रेनिंग में आपको जो बताया गया है वो आप सारी चीजें सीखोगे एंड देन आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लर्निंग माइंडसेट रखना है। अगर आप लर्निंग माइंडसेट के साथ डेली काम करोगे तो रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। सेकंड पॉइंट, मेक टू डू लिस्ट। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे ही काम नहीं करना है, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करना है। एक रात पहले आपको अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि आपको नेक्स्ट डे आपको क्या चीज़ क्या क्या करना है, ताकि आपको अगले दिन फिर आप उठो तो आपको ये ना सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूं। जो भी आपका टास्क है वो आपको लिखना है, टू डू लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट में आपको प्रिपेयर कर लेना है। ये चीज आपको जरूरी है, जिससे कि आपका बहुत टाइम बचेगा। तीसरा पॉइंट आता है मल्टीपल वेज टू जनरेट लीड्स। आपके पास लीड जनरेट करने के कई तरीके होने चाहिए, मल्टीपल वेज होने चाहिए। स्टार्टिंग में आपको डीएम मार्केटिंग पे फोकस करना है, लोगों को डायरेक्ट मैसेज करने हैं। डेली आप 50 लोगों को मैसेज करो, इससे क्या होगा, आपके पास लीड्स आएंगी डेली बेसिस पे। अब क्या मैसेज करना है, कैसे करना है, किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों को मैसेज करना है, उसके ऊपर भी चैनल पर एक वीडियो आने वाली है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लीड्स लाने पे फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करे। फोर्थ पॉइंट है, इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स, देखो मैं आपको बता देती हूँ, 2 तरह की स्किल्स होती है। एक होती है टेक्निकल स्किल्स और एक होती है सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब जो कि बिजनेस स्किल्स होती है, आपका लीड जनरेशन, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल स्किल्स में आ गई। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, रिलेशन बिल्डिंग होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग आपको आना चाहिए, और लीडरशिप स्किल आपको आनी चाहिए। तो सॉफ्ट स्किल्स पर आपको डेली काम करना है। जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी इंप्रूव होती जाएंगी। सॉफ्ट स्किल्स पर काम करो। बिजनेस तो क्या, आपको लाइफ में कोई इंसान ग्रो करने से नहीं रोक सकता अगर आप इन सॉफ्ट स्किल्स पर काम करोगे। कैसे इंप्रूव होंगी, डेली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्रिएट करो, उतनी ही ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी और आपकी ये स्किल्स ग्रो होती जाएंगी और आप एक बेटर पर्सन बनते। फिफ्थ पॉइंट आता है अपलोड स्टेटस एंड स्टोरीज। डेली आपको 4 से 5 स्टेटस और स्टोरीज आपको अपलोड करनी है। एक गलती नहीं करनी है कि आप 10 से 12 डेली बेसिस पे स्टोरी डालो, लोग नहीं देखते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। आपको
लोग स्टेटस देखने से परेशान हो जाते हैं आपके, फिर वो नहीं देखेंगे। तो डेली सिर्फ और सिर्फ आपको 4 से 5 स्टेटस और 4 से 5 स्टोरीज ही लगानी है। इससे क्या होगा, आपका फॉलोअप का जो प्रोसेस है, आपकी जो फॉलोअप की स्किल्स है वो भी आपकी बेटर बनती जाएगी और आपके क्लोजिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। डेली आपको हर 2 से 3 घंटे के गैप में आपको एक स्टेटस या फिर स्टोरी आपको अपलोड करनी है। 6th पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मेंटेन डाटा ऑफ एवरी लीड। आपके पास जो भी लीड आएगी व्हाट्सएप पे, आपको उससे प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई, मान लो प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद आप उसे कॉलिंग करोगे, कॉल करने पे आपकी उससे क्या बात हुई, जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो आप उसका डाटा मेंटेन करोगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके उसके बारे में लिखनी है। पहली चीज़, आप एक कॉलम बनाओगे, उसका नाम आपको वहाँ पर लिखना। दूसरी चीज़ आपको लिखनी है उसकी क्वालिफिकेशन। थर्ड कॉलम आपको बनाना है उसकी नीड का। उसकी नीड मतलब वो क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, उसकी नीड क्या है, क्या ज़रूरत है उसे ऑनलाइन बिजनेस करने की। नीड आइडेंटिफिकेशन आप उसका करोगे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसका नीड आइडेंटिफाई कर ली, देन आप अगली कॉल आप उसे जब भी करोगे तो आप उस नीड के अकॉर्डिंग उसे आप अपना जो प्रोडक्ट है, जो कोर्सेज हैं वो पिच करोगे। अगर आप वो पैसे कमाना चाहता है तो आप उसे उसके एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में बताओ। अगर वो स्किल सीखना चाहता है तो आप उसे स्किल्स के बारे में बताओ, कोर्सेज में जितने भी स्किल सिखाई गई हैं, वैल्यू दी गई है, उसके बारे में बताओ। ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपको लिखनी है। और चौथी चीज़ आती है, आपको अगली कॉल आप उससे कब करोगे उसका टाइम आपको उससे ले लेना और वो आपको वहाँ पर लिखना है। क्योंकि जब आपके पास काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, काफ़ी सारी लीड आ जाएंगी, तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपको कब, किसे और किस टाइम पे कॉल करना है। तो इसलिए ये 4 चीज़ें, आपकी डाटा आपके पास होना ही चाहिए आपकी लीड का। सो अभी बात करते हैं बोनस पॉइंट के बारे में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको बोनस पॉइंट में बताने वाली हूँ। सो बोनस पॉइंट ये है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। अपने आप को इस जर्नी में कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन मत करना। हो सकता है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो वो पिछले 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा है, इसलिए वो आज इतनी अच्छी इनकम को कर पा रहा है और आपने अभी स्टार्ट किया है। देन आप अपने 1-2 दिन को आप उसके 1-1.5 साल से कंपैरिजन करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप ही डिमोटिवेट होगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, आप ही डिमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए अपने आप को कंपेयर मत करो। जैसे उसने ग्रो किया है आप भी ग्रो करोगे डेली, अगर डेली बेसिस पे अपनी स्किल्स पे काम करोगे। और मेन चीज़ ये है, सबको टाइम लगता है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। अगर आपकी मेंटोर की इनकम एक दिन की बहुत हाई इनकम है और आपकी नहीं है, आपकी नहीं हो भी रही है, तो उसको कंपेयर मत करो। क्योंकि उससे क्या होगा, आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे, आपको अपने ऊपर ही भरोसा होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए कंपैरिजन मत करना इस जर्नी में। अगर आगे तक जाना चाहते हो तो कंपैरिजन इज अ बिग नो। सो यही था हमारा 30 डेज का नेक्स्ट एक्शन प्लान, जो कि आपको फॉलो करना है अगले 30 दिन तक। और 30 दिन तक अगर आपने पकड़ बना ली तो आपको अगले 30 दिन आपको आगे क्या करना है वो आपको अपने आप पता चलता जाएगा और आप इसे ही फॉलो करते जाओगे। तो ये चीज़, अगर आपको वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जिस टॉपिक पे भी आपको अगली वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप मुझे बताना, ताकि मैं उस पर वीडियो ला सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम दे रही हूँ, जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो ताकि आगे की अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाए। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।